क्या रीनीट पॉसिबल है मैम? बहुत सारे यूट्यूब पर ऑलरेडी ये वीडियोस बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल पिटीशन के ऊपर एक जवाब आया। काफी ज्यादा अनसर्टनिटी बनी हुई है। एक्चुअली में कौन साथ दे रहा है, कौन सिर्फ वीडियोस बना रहा है। काफी सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही थी यार, है ना, अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पे। बेटा हर एक टीचर जो आपके साथ आज खड़ा है आपकी जवाब बनके, चाहे वो हम मीडिया वालों को आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हम आपके लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, चाहे हम इस कड़कती धूप में जाकर सुप्रीम कोर्ट में 6 से 7 घंटे आप लोगों के लिए खड़े हैं, ताकि वहां से जब भी कोई सामने रिजल्ट आए सबसे पहले आप तक वो चीज पहुंच सके। डिफरेंट डिफरेंट एडवोकेट से बात की जा रही है, स्टूडेंट्स का प्रोसेस समझा जा रहा है कि किन किन बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, किस हिसाब से पिटीशन फाइल हो सकती है। इन सब के पीछे क्या है? एक जेन्युइन फीलिंग है कि जो भी बच्चा इस चीज से इफेक्ट हुआ है उसको जस्टिस मिले, नथिंग एल्स। ये व्यूज, ये लाइक्स, ये डिसलाइक्स मैटर नहीं करते हैं। मैटर क्या करता है बेटा? मैटर ये करता है कि आप लोग हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि पहले दिन जब 6 घंटे का डिजिटल धरना हुआ था, उसमें भी हमने हाथ जोड़कर सब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से एक ही रिक्वेस्ट किया था, लेट अस कम टुगेदर एंड वी आर हेयर फॉर इट। आज भी हम उस स्टेटमेंट पर खड़े हैं। जब तक हम सब एक साथ फाइट नहीं करेंगे बच्चों को जस्टिस नहीं मिलेगा। बट प्लीज बेटा, आप किसी भी टीचर को, चाहे कोई छोटे से चैनल पे टीचर आपके लिए कोई वीडियो बना रहा है या फिर कोई बहुत बड़े चैनल पर वीडियो बना रहा है, आप किसी भी टीचर को जज मत कीजिए। वी आर स्टैंडिंग फॉर यू एंड ओनली फॉर यू। अब रही बात रीनीट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कुछ फैक्ट चेक करेंगे, कुछ डेट्स आपके सामने रखूंगी मैं, एंड इन डेट से बेटा फॉर श्योर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर रीनीट होगा तो उसके चांसेस कब हैं, इसके बारे में कब क्लैरिटी मिल सकती है, एंड वॉट एवर द थिंग्स। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ऐसा लगता है ये एक जेन्युइन वीडियो है, हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, हर एक बच्चे को इससे हेल्प मिलेगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2015 की। आप सबको पता है 2015 में दोबारा से जो था नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उस टाइम पर ये नीट के एग्जाम से नहीं जाना जाता था, AIPMT के नाम से जाना जाता था। एंड आप देख सकते हैं मैं कुछ क्लिपिंग्स लेकर आई हूं आपके सामने, है ना, कुछ कटिंग्स लेकर आई हूं डिफरेंट जाने माने न्यूज़पेपर्स की, आर्टिकल्स की। तो अगर हम बात करते हैं 23 जून 2015 का, यहाँ पर बेटा ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि दैट AIPMT का जो एग्जाम है उसको रिकंडक्ट करवाया जाएगा। द ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंड प्री डेंटल टेस्ट AIPMT 2015 विल बी रिकंडक्टेड ऑन जुलाई 25। 25 जुलाई 2015 को ये रिकंडक्ट करवाया गया था। ये उस टाइम पर CBSE के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, और एट दैट टाइम ऑल्सो बेटा देयर वर सम केसेस ऑफ पेपर लीक। उस टाइम पर ये चीज सामने सामने बोली गई थी, एक्सेप्ट की गई थी कि देयर आर सम लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन May 3। 3 मई को जब 2015 में एग्जामिनेशन हेल्ड करवाया गया तो देयर वर सम इरेगुलरिटीज, पेपर लीक के केसेस आए थे। और अगर हम उस टाइम की बात करें यार, आप 2015 में जाइए, और अब इस साल की अगर हम बात करें बेटा, आज के जमाने में जो इंटरनेट का स्पीड है दैट इज 5G, है ना। इस प्रेजेंट मोमेंट पे अगर हम बात करें तो 5G है इंटरनेट। उस टाइम पर 5G नहीं था। तो बेटा वहां पर जब पेपर लीक हुआ होगा तो इतना मास लेवल पे नहीं हुआ होगा, बट फिर भी एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाया गया था। अब कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। उस टाइम पर नियरली 6.3 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था बेटा एग्जामिनेशन में। इस बार का अगर हम डाटा देखें तो वो तो इससे कहीं ज्यादा है ना। ऑलमोस्ट नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 24 लाख बच्चों ने, है ना, इस बार नीट का एग्जामिनेशन जो है वो दिया है, ऑलमोस्ट 24 लाख ने, ठीक है। तो इस बार तो डाटा और बड़ा है। इस केस में इन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर एक भी बच्चा इससे इफेक्ट हुआ है तो एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि हुआ भी था। तो बेटा यहां पर द मेजर
In a major relief for lack of aspirants, the apex court has now asked the CBSE to reconduct of the examination within 4 weeks. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिसके बारे में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा। 15 जून को फैसला आया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स नोट डाउन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझने के लिए कि अभी हम फाइट तो कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग, है ना। हम लगातार बेटा फाइट कर रहे हैं कि हमको जो है जस्टिस मिलना चाहिए, हर बच्चा जो इफेक्ट हुआ है इससे उसको न्याय मिलना चाहिए। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है रीनीट के हक में, तो रीनीट किसका होना चाहिए? उन सब बच्चों का होना चाहिए जिन्होंने नीट में इस साल अटेम्प्ट किया है, या फिर सिर्फ उन सेंटर्स में होना चाहिए जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपले सामने निकल के आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ टाइम लॉस हुआ है, वट एवर द थिंग्स विल बी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बेटा यहां पर लिख लेते हैं। तो अगर हम 2015 की बात करें, एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन है ना सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, दैट वाज ऑन 3rd of May, जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, पेपर लीक हुआ है, एंड फर्दर द थिंग्स वर डिस्कस्ड। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कोर्ट का फैसला आया था कि एग्जाम को रिकंडक्ट करवाना है, वो आया था 15 जून को, मंडे का डे था इस दिन। और उसमें ये चीज बोली गई थी कि विद इन 4 वीक्स, 4 वीक्स के अंदर एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए दोबारा से, ठीक है, दोबारा से। उस टाइम पर कैंडिडेट्स भी बहुत कम थे। बट अगर हम डेट ऑफ कंडक्ट देखें, दोबारा जो है ना री एग्जाम हुआ था, दैट वाज कंडक्टेड ऑन 25th of July, 25 जुलाई। तो अगर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे तो मोड़े मोड़े आपको 40 डेज का टाइम मिला था, ठीक है, नियर अबाउट 40 डेज का आपको टाइम जो था वो मिला था। अब ये है चिंता का विषय, अगर इस साल भी ऐसा हो जाता है, 8 जुलाई डेट आ रही है सुनवाई की, ठीक है, 8 जुलाई अब नेक्स्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेक्स्ट डेट दिया है, इफेक्टिव डेट दिया है, दैट इज 8th of July, आफ्टर वेकेशंस। हमारी वेकेशंस नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट में वेकेशंस चल रही है ना। 8 जुलाई का डेट मिला है। अब अगर हम सपोज करते हैं 8 जुलाई को फैसला मिल जाता है, और अगर बिल्कुल वैसे ही बोला जाता है कि 4 वीक्स का टाइम दिया जा रहा है आपको रिकंडक्ट करवाने के लिए, तो अगर मैं बिल्कुल 4 वीक्स का टाइम लेकर चल रही हूं, 4 वीक्स यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें ऑलमोस्ट 30 to 31 डेज, है ना। जुलाई का जो महीना होता है अपना 31 डेज का होता है। तो अगर कुल मिलाकर बात करें, इट विल बी नियर अबाउट समवेयर 8th of August। तो बेटा ये बहुत डिलेड है। उस टाइम पर जो फैसला था वो जून में आ गया था, तो जुलाई में रिकंडक्ट करवा लिया गया था एग्जाम। अब यहां पर अगर गिल्टी पाया जाता है एनटीए, तो बेटा ये जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम तो देंगे ना यार, इससे कम टाइम थोड़ी मिलेगा। मिनिमम एक महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चा इस टाइम फाइट कर रहा है वो कहीं ना कहीं मेंटली भी इफेक्ट हो रहा है इस सिचुएशन से, तो उनको 1 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा रिकंडक्शन के लिए भी। तो कहीं ना कहीं आपका जाके 8th of August पे के आसपास पेपर जो है वो रिकंडक्ट करवाया जा सकता है। अब चिंता का बात ये है कि ये जो रिकंडक्ट होगा ये सब बच्चों का होना चाहिए या सिर्फ उन बच्चों का होना चाहिए जिनके सेंटर्स पे कुछ ना कुछ घपले हुए हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा कठिन है बेटा। इतने सारे सेंटर्स के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के बाद ये कंक्लूजन निकालना कि किन किन सेंटर्स में एक्चुअली प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाया गया है और कहां पर घपले हुए हैं, बेटा ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो प्रेफरेबली एनटीए जो है वो रास्ता ये चुनेगा, अगर रिकंडक्ट करवाना होगा तो ये कंप्लीट सब बच्चों का ही रिकंडक्ट होगा, जो कि उन बच्चों के लिए आई नो दैट इट इज इनजस्टिस, जो जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ा था, जेन्युइनली मेहनत करी थी, चाहे शायद उनका 3rd ड्रॉप होगा 4th ड्रॉप होगा। बट अगर इस एग्जाम में बेटा मास लेवल में पेपर लीक हुआ है,
there are some issues, there are some problems, so you should stand with all those candidates, all those students जो इनके सफरर्स हैं. तो अब मैं तुमसे एक राय जानना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में. आपको क्या लगता है कि अगर रीनीट होगा, इट विल बी नियर अबाउट समवेयर है ना अराउंड दिस डेट, बट अगर रीनीट होगा तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ उन सेंटर्स पर होना चाहिए? ये एनटीए को ये सब चीजें देखनी चाहिए कि किन किन सेंटर्स में प्रॉब्लम हुआ है, वहां पर रिकंडक्ट होना चाहिए, या कंप्लीट सब बच्चों का जो है री एग्जाम होना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय जरूर से दीजिएगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल बेटा, जो भी बच्चे इस साल एग्जाम दिए हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं रीनीट की, तो आप प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, छोटे छोटे रिवीजन्स करते रहिए. आई नो दैट इस टाइम पर आप मेंटली स्टेबल नहीं है, बट मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप अब नहीं पढ़ते हैं तो एकदम से अगर कुछ फैसला आ जाता है बेटा, है ना, रीनीट हो रहा है और सब बच्चों का हो रहा है, उस टाइम पर जेन्युइनली जो बच्चा मेहनत करके 640, 650, 660 नंबर लेकर आया है, शायद वो आज चिंता में है, ये चिंता का विषय बना हुआ है. बट बेटा अगर री एग्जाम होता है, उस केस में मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद पेपर उतना ईजी ना आए, और अगर पेपर उतना इजी नहीं आएगा तो उसके लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? तो हमको लड़ना भी है और पढ़ना भी है. बहुत जल्दी ही इस चैनल पर बेटा आपकी जो क्लासेस है वो रिज्यूम की जा रही हैं. बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी इस चैनल पर बनी हुई हैं. प्लीज आप अपना कंसर्न जो है वो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में. वी आर विद यू.